We have to literally manage patients at home with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First, आप लोग प्लीज सेफ रहो. अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो. हम यंग लोगों को देख रहे हैं. I mean, we have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. So we do not want, we really don't want any of you to be in that situation. So sorry. नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र. आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया. ये मुंबई के एक डॉक्टर हैं तृप्ति गिलाड़ा, और इन्होंने अपनी एक वीडियो फेसबुक पर अपलोड किया और इस वीडियो के माध्यम से इन्होंने अपने दिल की बात लोगों के सामने रखी है. पूरी वीडियो आपको सुनाएंगे किस तरह से ये डॉक्टर लोगों से मिन्नतें कर रही है, विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है कि आप अपना ख्याल रखिए. सिस्टम किस तरह से कोलैप्स हो रहे हैं, सरकारें किस तरह से धराशायी हो रही है, वो ये डॉक्टर बता रही है कि अस्पताल के अंदर कैसे कैसे हालात हैं. वेंटिलेटर नहीं है अस्पताल में, बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और उसके बावजूद लोगों को संभाल रहे हैं ये डॉक्टर. और इस डॉक्टर ने खास जो बात कही है वो देश के युवाओं के लिए कही है. इन्होंने कहा है कि आप इस गलतफहमी में ना रहें कि हम नौजवान हैं, हमें कुछ नहीं होगा. हम जो मरीज देख रहे हैं लगातार, उसमें 35 साल के ज़्यादातर ऐसे लड़के लड़कियां हैं जो वेंटिलेटर के ऊपर हैं. ये कोरोना की जो दूसरी लहर है उन युवाओं के ऊपर खास तौर पर अटैक कर रही है. डॉक्टर तृप्ति गिलाड़ा ने क्या कुछ कहा है, इसको आपको सुनना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि तभी आपको पता चल पाएगा कि अस्पताल के अंदर हालात कैसे हैं. और अगर आपको अपने आप को बचाना है, इन अस्पताल के हालातों से जूझने से बचाना है, तो फिर इन डॉक्टर साहब की बात को सुनिए और उस पर अमल करिए. सुनिए आप. गुड मॉर्निंग मेरे परिवार वालों और मेरे फ्रेंड्स. बहुत सारे डॉक्टर्स की तरह मैं भी बहुत परेशान हूँ, इसलिए मुझे लगा कि शायद मैं आपको अगर कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ, और मैं शायद अगर ये बताऊंगी और अगर आप लोग सेफ रहोगे तो आई माइट बी एट मोर पीस. जैसे आपको सबको पता है कि बॉम्बे की हालत तो बहुत ख़राब है, और धीरे धीरे बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे स्टेट्स, इवन टाउन्स की हालत ख़राब होते जा रही है. बॉम्बे की हालत तो इतनी ख़राब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है. इट्स अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है. We have to literally manage patients at home with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First, आप लोग प्लीज सेफ रहो. अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो. हम यंग लोगों को देख रहे हैं. I mean, we have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. So we do not want, we really don't want any of you to be in that situation. So sorry. I think ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है हम डॉक्टर्स में अब सबको कोई ना कोई समय हो रहा है, बिकॉज we've not been so helpless. Okay, so most importantly, please take care of yourself. Right now COVID is everywhere around you. Okay, तो अगर आप घर से बाहर निकलो, maybe you're meeting your friends, maybe you're meeting your family, it does not matter, you have to be masked. Okay, just because आपको अभी 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता. यू कैन स्टिल गेट कोविड. तो प्लीज कीप योर सेल्फ वेरी वेल मास्क्ड एट ऑल टाइम्स.
अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो घर के बाहर निकलो, मास्क होना चाहिए। मास्क सिर्फ इधर नहीं, मास्क पूरा नाक से पूरा यहाँ तक होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको कुछ होता है, अगर आपको बुखार आता है या कुछ होता है, पैनिक मत होइए। डू नॉट गेट अननीडेड इन्वेस्टिगेशंस डन। गेट इन टच विथ मी ऑब्वियसली इमीडिएटली। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपके जो फ्रेंड्स है या कोई भी है, उनको बोलो पैनिक में होकर एडमिट ना हुए हॉस्पिटल में। फिलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टेबल पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली ऑक्सीजन की जरूरत है उनके लिए हमारे पास बेड नहीं है। इनफैक्ट हम लोग घर में लोगों को ऑक्सीजन देके मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमने पहले कभी नहीं किया है कि हम इतने सारे लोगों के लिए बेड्स ढूंढ रहे हैं, इतने सारे लोगों को घर में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज लीव बेड्स फॉर पीपल हु एक्चुअली नीड इट, who have pneumonia, who need oxygen, and who will need to be under very close medical care. Third thing, if you have not taken the vaccine, अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है किसी भी कारण से, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है आपको वैक्सीन की हिचक हो सकता है आपने कुछ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड पढ़ा हो कि वैक्सीन की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या कुछ हो रहा है। इट्स अनट्रू। प्लीज टेक योर वैक्सीन। ये हमको डेफिनेट दिख रहा है कि जो लोगों के 2 वैक्सीन के शॉट्स होकर 2 हफ्ते हो चुके हैं, उनमें डेफिनेटली हमको इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शंस कम दिख रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है। सो द वैक्सीन इज डेफिनेटली हेल्पिंग। ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, डू नॉट टेक COVID-19 लाइटली। प्लीज प्रे फॉर द पीपल इन द हॉस्पिटल एंड प्लीज प्रे फॉर द फैमिलीज and the caretakers of all these people in the hospital. उनको आपके प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपना ध्यान रखें। ओके, एंड बस घर पे रहो। आप कुछ हफ्तों तक सिर्फ घर पे रहो जब तक हम ये सिचुएशन ऐसे हैंडल कर सके कि हम एटलीस्ट कुछ हो जाए तो हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ले सके। फिलहाल हालत ऐसी है कि डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के रिलेटिव्स को भी नहीं मिल रहा है बेड। तो आप सोचिए कि it's an absolutely helpless situation. Okay, I think अगर हम सब इतना ध्यान रखेंगे, we will definitely come through this second wave very well. Okay, and then we will have to work on not allowing a third wave. So third wave का हम बाद में सोचेंगे, वो तो नहीं आना चाहिए, पर जो ये second wave है, इससे हमको कोई भी हालत में एकदम सेफली निकलना है। Okay, take care. I really love you. सबसे बड़ी बात यह है कि देश में हर कोई लोगों को जगाने में लगा हुआ है, क्योंकि कोई है जो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा और सोया हुआ है। उस सरकार के सुस्ती की वजह से लोगों को अपनी जिंदगियों से हाथ धोना पड़ रहा है। उसने तैयारियां नहीं की, ये एक सच्चाई है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि 1 साल का एक लंबा वक्त था सरकार के पास में, सभी सरकारों के पास में। उसमें राज्य की सरकारें भी हैं, केंद्र सरकारें भी हैं, लेकिन केंद्र सरकार का ज़्यादा दोष इसलिए है क्योंकि इस तरह की जब पेंडेमिक होता है, कोई महामारी होती है, तो उसमें राज्य सरकारें उतने संसाधन नहीं जुटा सकती जितना केंद्र सरकार उनकी मदद से एक पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर सकती है। लेकिन 1 साल के इस वक्त में ये नहीं हुआ। ये एक सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, और इसीलिए अब ये जिम्मेदारी आपके ऊपर, हमारे ऊपर, हम सब के ऊपर आ गई है कि हम सब अपने आप को, एक दूसरे को बचाने का प्रयास करें। अगर आप हॉस्पिटल में नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि हॉस्पिटल के अंदर अगर आप पहुंच गए और आपको वहां पर वेंटिलेटर नहीं मिल पाया, बेड नहीं मिल पाया, तो ये भी हो सकता है कि आपको वहां पर अटेंडेंट भी ना मिले, आपको वहां पर डॉक्टर भी ना मिले। इसलिए ऐसी स्थिति से बचने का प्रयास कीजिए। हॉस्पिटल में ये कोशिश करिए कि सबसे पहले तो अपने आप को कोरोना से बचा करके रखिए, और कोरोना हो भी जाए तो भी अपने आप को घर पर ही आइसोलेशन में रख करके ट्रीटमेंट के जरिए ठीक करने की कोशिश कीजिए। लगातार जो डॉक्टर कह रहे हैं उनकी सलाह को मानिए, क्योंकि हालात जिस कदर से बदतर हो गए हैं अस्पतालों के अंदर, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। इसलिए जनहित के अंदर लोगों को बचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करिए, और जो इन डॉक्टर साहिबा ने कहा है उस पर जरूर अमल करिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।